नमस्कार। आपके YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं BA ज्योग्राफी पार्ट 3 इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। पूर्णांक रहेगा आपका 75 नंबर का और समय रहेगा आपका 3 घंटे। संभावित प्रश्न पत्र है 2023। तो पहले लेक्चर पे चलते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को एक बार ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद सेकंड नंबर के प्रश्न पे चलते हैं हम। तो भारत को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक भौतिक प्रदेश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें आप देखोगे कि भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं प्रमुख रूप से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो एक भौतिक प्रदेश का आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत की जलवायु के अंतर्गत मानसून का क्या महत्व है। तो जलवायु है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो मानसून पर जो महत्व है वो किस प्रकार से पड़ता है ये बताना आपको। इसके बाद भारतीय मानसून की उत्पत्ति, जो मानसून की उत्पत्ति वो किस प्रकार से होती है। तो दो प्रमुख रूप से, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर से है। तो इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्रियाविधि तथा अल नीनो प्रभाव को समझाइए। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 3 बिंदुओं पर लेख लिखिए। पहला है 1 पॉइंट, वन संरक्षण तथा प्राकृतिक वनस्पति। तो वन का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार से पाई जाती है, इसका प्रमुख रूप से वर्णन करना है। इसके बाद बी पॉइंट पे चलते हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में आपको बताया गया है कि अपवाह तंत्र किस प्रकार से नदियों के द्वारा अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हैं वो नदियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसके बाद आगे भारतीय मृदा और मृदा का संरक्षण। भारतीय मृदा है, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और मृदा का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करना है। इसके बाद हरित क्रांति। हरित क्रांति है वो किस प्रकार से लागू की गई और किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, इसका प्रमुख वर्णन करना है। नदी जोड़ो परियोजना, नदियों को आपस में जोड़ने की जो परियोजना है इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को समझाइए। तो इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आपकी अलग अलग परियोजनाएं जाएंगी, जैसे कि भाखड़ा नागल है, हीराकुंड है, दामोदर टिहरी बांध परियोजना है। अलग अलग प्रकार की जो बांध परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, इनका वर्णन करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, शक्ति के संसाधनों के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालिए। तो शक्ति के जो अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसे कि कोयला भी एक शक्ति का संसाधन है, पेट्रोल भी एक शक्ति का संसाधन है। तो इस पर विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये। तो अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखते हुए जनसंख्या घनत्व के वितरण व समस्याओं को समझाइए। तो जनसंख्या वो किन किन क्षेत्रों पे अत्यधिक निवास करती है और जो जनसंख्या घनत्व है वो किसे कहते हैं, इनका प्रमुख रूप से आपको क्या है वर्णन करना है। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो लोहा इस्पात उद्योगों और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कीजिए। लोहा इस्पात उद्योग है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से भारत के अंदर पाए जाते हैं। उद्योगों की अवस्थिति भी अलग अलग रूप से पाई जाती है। तो इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो अलग अलग हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। तो नगरीकरण है, अब ज़्यादातर नगरीकरण बढ़ रहा है, तो नगरीकरण पे आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10, तो अलग अलग प्रकार से टिप्पणी करनी है, ये भी प्रश्न के रूप में है। तो भारत में प्रादेशिक असमानता वो किस प्रकार से है
भारत के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में किस रूप से पाए जाते हैं, गेहूँ, चावल, चाय उत्पादन और वितरण है वो किस किस प्रकार से भारत के अंदर पाया जाता है, भारत में सड़क है, रेल परिवहन है, इनका विस्तार है वो किस क्षेत्र में किन रूप से पाया जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। थैंक यू, धन्यवाद।